एक तो घटना बड़ी विचित्र थी, बोलने का ढंग है। किसी गांव में ना कोई एक प्रधान जी थे, उन्होंने अपने लिए एक मकान बनवाया था। शब्दों की बात पर मैं आपको सुना रहा हूं कि कई बार सच्ची बात भी गलत ढंग से बोली जाए तो सामने वाले को चुभ जाती है, और कई बार बात गलत भी हो, खोटी हो, पर अच्छे ढंग से कही जाए तो सामने वाला मान लेता है कि ठीक है भैया, तूने इतने प्यार से समझाया तो कोई बात नहीं। समझाने का ढंग। गांव के प्रधान जी थे, छोटा सा गांव था, उन्होंने एक मकान अपने लिए बनवाया, और मकान ऐसा बना कि जब उसका इनॉग्रेशन हुआ दूर दूर से लोग देखने आ रहे कि भाई क्या मकान बना है। उन्होंने भी सारे गांव को बुलाया, सब आए देखने। तो एक व्यक्ति गांव का था, वो थोड़ा चीजों को ज्यादा गहराई से देखता था, बोलने में थोड़ा तेज था। उसने भी मकान देखा और देखकर अचानक बोला, प्रधान जी, मैं आज ये नोटिस कर रहा हूं कि आपने मकान तो इतना बड़ा बनाया, इतना अच्छा बनाया, पर ये जो मेन गेट है ये इतना छोटा क्यों रखा आपने? अरे भाई क्या हो गया, तो थोड़ा छोटा रह गया तो? नहीं प्रधान जी, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप हो तगड़े, गेट है छोटा, जब तुम मरोगे तो निकाले कैसे जाओगे घर से बाहर? अब सोचिए, उधर मकान का उद्घाटन हो रहा है, उसने आज ही मार दिया प्रधान जी को। उसको तो इतनी गुस्सा आई कि भाई ये आदमी तो खुला छूटने लायक नहीं है, थोड़ी देर इसको बंद करो। उसने अंदर रूम में कि भाई तू बैठ थोड़ी देर, अभी बाहर नहीं आना। कैसी बात करता है? जब वो घर नहीं पहुंचा ना तो उसकी पत्नी आई। पत्नी आकर ढूंढने लगी कि प्रधान जी मेरे पति आए थे क्या यहां? बड़ी देर हो गई, घर नहीं लौटे। तो कहा, बहन देख, तेरे पति आए थे, पर मुझे लगता है थोड़ा उनका दिमाग ढीला है। आज देख कितने लोग घर पर आए हुए हैं, कितनी सजावट, कितनी तैयारी, इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, और तेरा पति आकर कहता है कि मकान अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा, मरोगे तो कैसे निकाले जाओगे? ये कोई बोलने की बात है? ऐसे बोलते हैं किसी के घर जाके? तो पत्नी अपना सिर पकड़ के बोली कि प्रधान जी, मेरे पति में बिल्कुल दिमाग नहीं। अरे उसको इतना भी नहीं पता आप मर जाओगे तो काट काट के बाहर निकाल देंगे, क्या बड़ी बात है इसमें? हा? ये सब कोई कहने की बात होती है? हा? इतना भी नहीं सोच पाए। अब तो महाराज प्रधान जी पागल हो गए कि ये कैसे लोग हैं, ये भी खुली छोड़ने लायक नहीं है। एक मार रहा है, दूसरा काट रही है, उसे भी पकड़ के अंदर डाल दिया। फिर अपने काम में लगे। थोड़ी देर बाद में शाम को उनका बेटा आया, और बेटे ने भी आकर पूछा, प्रधान जी मेरे माता पिता आपके घर के लिए कहकर गए थे, पहुंचे नहीं अभी तक, वापस आए थे क्या? तो कहा, देख बेटा, तू आज के जमाने का है, नई सोच है तेरी, पर तेरे माँ बाप में बिल्कुल अकल नहीं, उनको बोलने का बिल्कुल तरीका नहीं आता। आज मेरे मकान का उद्घाटन, मेरे घर में देख कितनी रौनक, और क्या बात तेरा पिता करता है कि मकान अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा, मरोगे तो कैसे बाहर निकाले जाओगे? फिर पीछे से तेरी माँ आई, वो और भी सुभान अल्लाह, वो कहती है काट के निकाल देंगे। कैसा खानदान है? कोई ऐसे बोलता है? तो उसने बेचारे ने माफी मांगी कि नहीं प्रधान जी आप क्षमा करिए, मेरे माँ बाप पुराने जमाने के, उनको बिल्कुल अकल नहीं, वो इतना भी नहीं जानते, तुमको निकालने की जरूरत क्या है, मकान के अंदर ही तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निकालने का झंझट ही। अब प्रधान समझ गया कि ये तो ऊपर से नीचे तक सब एक से ही है, किस किस को बंद करूंगा। बात इतनी सी थी कि दरवाजा छोटा है, पर कहने के तरीके आप देखो, एक से बढ़कर एक। इस बात को कितना अच्छी तरह भी कहा जा सकता था। बोलने का ढंग होता है।